सवाल मेरा आपसे रहेगा कि पिछले दिनों से जिस तरह से नगर परिषद सुर्खियों में है, आप ही की बहन, आप ही लोगों की बहन शैम्पी गुप्ता आरोप लगा रही हैं, तो क्या लग रहा है कि उसका असर दिखेगा? ये जो सेवा चल रहा है आने वाले दिनों में उसका असर दिखेगा? सर क्या मान लीजिए कि वो तो अभी 2 साल पहले नहीं है और सेवा तो 2 साल के बाद नहीं ना शुरू हुआ, 2 साल पहले से सेवा हो रहा है। उनके आने से 2 साल पूर्व में ये कार्य हो रहा था, उसके पहले भी आप लोग देखे होंगे कार्य हो रहा था, अभी हो रहा है। और वो बात हो नगर परिषद का, तो उनके अंदर लालच है, लालच को लेकर के वो हट गई कि हम ज़्यादा कमाएंगे, लूटेंगे। तो हम लोग के पास जो हमारे नेता है बड़े भैया जीवन यादव जी, उनके पास लालच नहीं है और वो पैसा के लिए चुनाव नहीं लड़े थे, ना किसी को लड़ाया। तो वो आरोप भी लगाई है, मीडिया में बोली है, आरोप लगाई है, तो उनको तो इस्तीफा न पहले दे देना चाहिए। क्यों वो उस कुर्सी पर बैठी है ना? उनको तो लालच है, उनको चढ़ाया गया है कि आप आइए, दूसरे जगह चलिए, भाग जाइए, उनको फंसा दीजिए, कहीं ना कहीं फंसा दीजिए ताकि अकेले आप कमाइए और हम लोग को लूटना नहीं है। क्या लगता है विपिन जी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश खेली जा रही है? तो साजिश तो जीवन यादव के प्रति ये कहीं ना कहीं जीवन जी को कुछ नहीं होने वाला है, साजिश कर क्या करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ से पैसा हम लोग को लूटना थोड़ी है, वही करना होता तो सेवा हो रहा है। इसमें आप देख लीजिएगा, जो भी सिवान में ऑपरेशन होता है आँख का, उसका 15 से 20 हज़ार रुपये एक आँख का ऑपरेशन का लगता है। अभी आप देखिए कितने लोगों का हुआ है, कितना हुआ है वो देख लीजिए। क्या उतना नगर परिषद से आएगा क्या? हर शनिवार को कम से कम तो 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन लोगों का आँख का निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाता है और एक लोगों का 15 से 20 हज़ार रुपये लगता है। कितना पैसा होगा और नगर परिषद से कितना आएगा ये बताइए आप? इसका असर आप लोग को नहीं देखेगा? सामाजिक कार्य आप लोग करते रहेंगे? भागे हैं ना, तो उनसे पूछिए। जीवन यादव जनसेवा फाउंडेशन के माध्यम से उनका भी आँख का ऑपरेशन कराया गया था, आपको क्या लगता है? जब आँख का ऑपरेशन इनका 20 हज़ार, इन लोगों का 15 से 20 हज़ार में ऑपरेशन हुआ है और उनका आँख का ऑपरेशन कहाँ हुआ था? आज आई हॉस्पिटल गोरखपुर में, जहाँ पर 40 हज़ार रुपये का उनका आँख का लेंस लगवाया गया था। वो बिल मेरे पास है। गोरखपुर में तो उनका ऑपरेशन जीवन यादव जनसेवा फाउंडेशन के माध्यम से हुआ था। फिर हम लोग को कुछ उससे फर्क नहीं पड़ा, हम लोग को लूटना नहीं है। जो भी नेताजी कमाते हैं उसका जो भी पैसा होता है 80%, 90% टोटल पैसा लोगों के बीच में डोनेट कर देते हैं। लोगों का इलाज, शादी विवाह, कजिया जो भी होता है उसमें हम लोग मदद करते हैं। आगे भी ये सामाजिक कार्य जारी चलता रहेगा? उसमें कोई नेताजी बोलेंगे जब तक हम सक्षम हैं तब तक हम सेवा जारी रखेंगे, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेताजी का बिजनेस कुछ अलग है। वो अपना बिजनेस से जो कमाते हैं, ऐसा नहीं कि नगर परिषद से वो कमाते हैं, उससे पहले भी वो कमाते हैं। उनका काम है, ज़मीन के कारोबारी हैं, ज़मीन से वो कमाते हैं और जो पैसे कमाते हैं सब लोगों के बीच दान कर देते हैं। बहुत तरह का ये भी आरोप था कि उनके जो लोग थे वे लगातार हमारे पति को धमकी भी दिए हैं, तब हम आकर के जीवन यादव पर FIR किए हैं। तो धमकी कोई अगर दिया है तो प्रूफ है किसी के पास कि कोई धमकी दिया है? ऐसा तो कोई भी बात नहीं है, कोई किसी तरह का बात नहीं है कोई उनको धमकी दिया होगा। धमकी कोई दिया है तो प्रूफ दिखाइए भाई, कौन धमकी दिया है? वो बोल रहे हैं कि जीवन यादव गए थे, उनके भाई गए थे। उनके भाई पर भी FIR किया गया है। तो कोई प्रूफ चाहिए ना, कोई मोहल्ले के कोई भी तो बता दे कि वो लोग गए थे वहाँ पर। बात हो रहा है जीवन भैया का, तो चुनाव के समय में, नगर परिषद के चुनाव के समय में एक बार ही उनके घर गए थे जब वहाँ पर दौड़ा था उस समय। आज तक वो गए ही नहीं उनके घर और वो बोल रहे हैं कि वो हमारे घर आए थे, धमकी दे रहे थे, लेटर पैड पर साइन, ये सब फर्जी बात है। ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं शैम्पी जो गुप्ता है ये किसी के आड़ में ऐसा कर रही है, या फिर कुर्सी की उन्हें लालच है कि इतना? ये देखिए, कोई ना कोई लालच या किसी के बहकावे में आकर चढ़ाने के बाद जो भी हो रहा है वही बस कारण है, और तो कुछ हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो ऐसा होता तो, और वो लोग बोल रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, तो उनका घर भी तो नेताजी बनवाए हैं 50 लाख रुपए लागत से। और जोधियापुरी, कहाँ उनका घर बना है? जोधियापुरी में आप जाइएगा, जो फील्ड है, फील्ड के उत्तर और पश्चिम के ठीक कोने पर 2 ताला उनका बिल्डिंग बनाया गया है। जो जमीन विवादित था, नेताजी वहाँ पर कब्जा करा करके अपने ताकत पर उनका घर भी 2 ताला बनवाए हैं। आप जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा, वो चुनाव के पहले बनवाया गया था। अभी चुनाव का अभी कोई मतलब कि अभी लगभग 1 महीना ही हुआ था, तब तक नेताजी उनका घर बनवा दिए थे। बात शैम्पी गुप्ता ये भी बता रही हैं कि जबरन वो लोग हमारे पे जबरन वो लोग अपने से काम कराने को। अच्छी बात है। शैम्पी गुप्ता से पहले आप पूछिए कि चुनाव वो लड़ी थी, वो जीती है क्या? उनके पास 5 वोट है क्या? और उनके पास 5 वोट था तो जब जीवन यादव जी लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो उनके वार्ड से 9 वोट जीवन यादव को क्यों मिला था? जीवन यादव को 9 वोट मात्र उनके वार्ड से। क्या उनके परिवार में 9 लोग थे क्या? उनके पास तो खुद अपना 5 वोट नहीं है। उनको कोई आज तक वोट दिया? आप जाइए, पब्लिक ओपिनियन लीजिए और पता कीजिए कि आप लोग नगर परिषद चुनाव में आप लोग वोट किसको किए थे।
जीवन यादव को या एसएमपी गुप्ता को, आपको पता चल जाएगा। कैमरे पे, मीडिया के कैमरे पे एसएमपी गुप्ता रो भी रही है इंटरव्यू के दौरान। अरे भाई, तो रोने से क्या हो जाएगा? हम अभी रोने लगेंगे तो अब मान जाएगी जनता, और आप मान जाइएगा कि हम सही है और वो गलत है। रोने से थोड़ी कुछ होता है भाई, रोने के लिए तो बहुत लोग रोते हैं, रोने से कुछ नहीं होने वाला। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चलिए, जीवन यादव के टीम के सदस्य विपिन ये यादव थे, इनसे हमारी बातें हुई।